जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारी थर्ड क्लास है एसपीएसएस के हवाले से। और इसमें हम सीखेंगे आज की क्लास में कि आपने डाटा एंट्री फाइल कैसे बनानी है। सो मैं इसको हाइड कर लूँ पहले। यस। अच्छा, अभी आपके सामने एक डाटा एंट्री फाइल खुली हुई है, बिल्कुल ब्लैंक है। और हम इसमें इस वर्ड फाइल जो कि एक क्वेश्चनर मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, इसके मुताबिक इसमें हम कुछ डाटा एंट्री करना शुरू करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ सीरियल नंबर को इंटर करके देखा, तो उससे आगे हमने वेरिएबल्स को इंटर नहीं किया था। सो लेट मी क्लिक ऑन दिस। इस नई फाइल को सबसे पहले हम सेव करेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक वेरिएबल इंटर करेंगे ताकि हमारे पास सेव का ऑप्शन इसके ऊपर अपीयर हो सके। आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, इस टाइम सेव का ऑप्शन इसके ऊपर नहीं है। तो सबसे पहले इस वेरिएबल व्यू के अंदर रिमेंबर दैट हम इस टाइम जब एक फाइल खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वेरिएबल व्यू में होते हैं। तो ये इंटरफेसेस आपको पता होने चाहिए। वेरिएबल व्यू में है तो हम सबसे पहले इसमें वेरिएबल्स को सेट करेंगे। तो सबसे पहले सीरियल नंबर ऐड करेंगे। सीरियल नंबर किसके मुताबिक? इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो सबसे पहला इसका जो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है वो सीरियल नंबर है। तो मैं जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो मैं इसका शॉर्ट नंबर भी रख सकता हूँ, सीरियल, और कंप्लीट भी लिख सकता हूँ, शॉर्ट एब्रीविएशन में भी लिख सकता हूँ। तो रेकमेंडेड ये है कि आप फर्स्ट कॉलम के अंदर, फर्स्ट सेल के अंदर, इस नेम कॉलम के अंदर आप शॉर्टेस्ट कोई भी आप क्वेश्चन का हिंट मेंशन करें, और उसकी जो डिटेल है वो आप लेबल्स वाले कॉलम के अंदर डिटेल्स मेंशन कर दें। तो सीरियल नंबर फॉर एग्जांपल मैं इसको शॉर्ट में मेंशन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसमें टैब इंटर करूँगा तो यू सी कि मेरे टैब का बटन प्रेस करने के साथ ही इस पूरी रो की वैल्यूज ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो गई हैं। तो मैं इसको अब सेव कर लूँगा। तो सेव करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इस फाइल को मैं कहीं पर भी अपने डेस्कटॉप पे या किसी भी जगह पे डेमो हाउस होल्ड फाइल नवंबर लेट से 2024, ये मेरी एक डेमो फाइल है। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर फॉर द टाइमिंग सेव कर रहा हूँ। तो अब देखिए कि आपके यहाँ पर हेडिंग में, हेडर में, इस फाइल के हेडर में आपका नाम आ गया है, डेमो एच एच हाउस होल्ड, एच एच फॉर हाउस होल्ड फाइल, और आगे मैंने डेट मेंशन कर दी। तो हम क्विकली इसमें कुछ क्वेश्चंस आज के दिन में इसमें इंटर करके इसकी डेटा एंट्री फाइल को कंप्लीट करेंगे। तो न्यूमेरिक यस, सीरियल नंबर, आप जस्ट अ मिनट, मैं इस व्हाट्सएप को अपने सिस्टम से आउट कर दूं ताकि हमारी डिस्टरबेंस ना हो। होल्ड ऑन प्लीज। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस फाइल, हमने सबसे पहले सीरियल नंबर को न्यूमेरिक देना है। अच्छा, न्यूमेरिक क्यों देना है? इसकी टाइप हमने प्रेजेंटेशन में भी इसकी टाइप्स को हमने देख लिया था, उसके बारे में काफ़ी हमने एक्सप्लेन कर लिया था। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल के डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक है। वाई? क्योंकि हमारा सीरियल नंबर कभी भी अल्फ़ाबेट्स में नहीं हो सकता, ना वो करेंसी की शेप में हो सकता है, ना वो डेट की फॉर्मेट में हो सकता है। तो दैट्स ऑलवेज नंबर। सो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे, डेसिमल्स नहीं होंगे। डेसिमल्स हर वेरिएबल क्रिएट करते हुए बाय डिफ़ॉल्ट एसपीएसएस में डेसिमल्स आ जाते हैं। तो आपने उसमें डेसिमल्स को मैनुअली ज़ीरो पे शिफ्ट करना है। लेबल्स में जाके हम इसका कंप्लीट मेंशन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप पूरा हाउस होल्ड लिखना चाहें या हाउस होल्ड सीरियल नंबर, तो जो हम पहले वहाँ पे नेम वाले कॉलम में एक स्पेस की हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, यहाँ पे हम स्पेसेस, सिंबल्स, कोई भी अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स इंटर कर सकते हैं। तो इट्स टोटली फ्री लेबल। तो वैल्यू में कुछ नहीं होगा, मिसिंग वैल्यू में कुछ नहीं होगा, कॉलम्स एज इट इज़, कॉलम का
नंबर जो भी मेंशन होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट एसपीएसएस की अपनी सेटिंग्स होती हैं, इसको हम मैनुअली चेंज नहीं करते। अलाइनमेंट यस, आप इसको किस साइड पे रखना चाहते हैं, लेफ्ट पे रखना चाह रहा हूँ, सॉरी राइट पे रखना चाह रहा हूँ, तो राइट के ऊपर इसकी वैल्यू आएगी। और मैयर क्या है, अच्छा जैसे ही मैं इस राइट के बटन के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, टैब बटन, तो यू सी कि आपके पास एक डायरेक्टरी खुल जाएगी, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, तो इसमें हमारे पास स्केल, ऑर्डिनल और नॉमिनल है। तो रिमेंबर दैट के जो भी न्यूमेरिक वेरिएबल होता है, एज, इनकम, कंजम्पशन, योर क्राइटेरिया, योर सीजीपीए, मार्क्स, एनीथिंग जो भी कैलकुलेट हो सकते हैं, हमेशा स्केल होती है। तो इन सब की डेफिनेशंस अगर आपके जहन में ना रहें तो आप इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड को एक दफ़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, नेम, टाइप, अब टाइप के अंदर ये न्यूमेरिक, कॉमा और सारी चीज़ें, और फिर ये सारी चीज़ें आप इसको वहाँ से थोड़ा सा रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने प्रेजेंटेशन रेफरेंस के लिए साथ में रखी हुई। सो हम उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। हमने अपने क्वेश्चन एयर के में से कुछ सिलेक्टेड इंडिकेटर्स इसमें ऐड करने हैं जो डिफरेंट होंगे, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आपने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को एसपीएसएस के अंदर कैसे आपने मेंशन करना है और उसके बाद डाटा एंट्री कैसे करनी है। सो इसके बाद डेट है हमारे पास। अब ये इसका एक वेरिएबल है डेट, मतलब जब भी ये क्वेश्चन एयर आप फील्ड में कंडक्ट करने जा रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई डेट होगी। तो मैं इसमें रिमेंबर दैट कि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किए है, और अगर आप मेरे इस कर्सर को देखें तो यहाँ पर एक स्पेस भी आ रही है। अगर मैं इसको एज इट इज़ इंटर करूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, एरर दे देगा। तो मैं इसकी स्पेस को पहले क्लियर करूँगा। अब आप कर्सर को देख सकते हैं इस सेल के अंदर, अब ये बिल्कुल इसमें स्पेस नहीं है। तो मैं जैसे टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये सेकेंड रो वेरिएबल व्यू के अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो यू सी कि अब हमें सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है, मॉडिफिकेशंस करनी है। तो इसमें अब टाइप के अंदर जाके हमें इसकी डेट का फॉर्मेट देना होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप एक्सेल के अंदर कोई भी सेल के अंदर जब भी कोई नंबर वैल्यूज इंटर करते हैं तो आप उसका फॉर्मेट भी स्पेसिफाई करते हैं कि वो डेट है या टाइम है या वो करेंसी है, वट। तो इसमें जाके हम इसमें डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे मैं डेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यू सी मेरे साइट पे अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक फॉर्मेट खुल गया है, एक लिस्ट ऑफ डेट फॉर्मेट्स अवेलेबल है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें किस किस्म के डेट फॉर्मेट को पिक करना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेट का फॉर्मेट हो वो कुछ ऐसा हो, पहले महीने में मंथ आ जाए, पहले मंथ्स आ जाए, फिर डेज आ जाए, फिर ईयर्स आ जाए, या इसके उल्टा भी हो सकता है। तो आपको जैसे भी जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे आप उसके मुताबिक, या जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से डेट है मंथ, में इसको पहले वाले को पिक कर लेता हूँ, पहले नंबर पे डेज आ जाएंगे फिर मंथ आ जाएगा, ओके। सो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 11th की विड्थ दे दी है, चूंकि इसमें डैशेस भी हैं, इसमें ईयर्स के 4 डिजिट हैं, तो सारी कैलकुलेशंस के बाद उसने बाय डिफ़ॉल्ट इसके 11 डिजिट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं। अगेन डेसिमल ज़ीरो, और इसमें हम ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं डेट ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्लियरली मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मिसिंग एज इट इज़, और यहाँ पर जैसे मैं टैब बटन प्रेस करता गया तो मैयर वाले कॉलम के अंदर उसने इसमें से स्केल को पिक कर लिया, इनपुट एज इट इज़, ओके। सो हमें एक अल्फ़ाबेट्स भी चाहिए। अल्फ़ाबेट से मुराद ये कि नेम ऑफ इनोमिनेटर, तो अब ये थर्ड टाइप ऑफ एक वेरिएबल होगा। अगर मैंने अगेन कॉपी पेस्ट की है, अगर मैं एज इट इज़ यहाँ पे इंटर करने की कोशिश करूँगा तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, तो मैं इसको इस तरह से विद अंडरस्कोर्स मेंशन करूँगा। ये वेरिएबल की एक लिमिट है इसको इंटर करने के हवाले से। अब यहाँ पे हमें इसको चेंज करना होगा, वाई, क्योंकि ये नेम किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का नाम वो अल्फ़ाबेट्स ही होता है, वो नुमेरिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वेरिएबल टाइप के अंदर अगर आप इसको अल्फ़ाबेट्स में मेंशन करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखा होगा, स्ट्रिंग लिखा होगा। तो कुछ कोडिंग की लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ पर आप अल्फ़ाबेट्स के लिए स्ट्रिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, तो एसपीएसएस में स्ट्रिंग का वर्ड यूज़ किया जा रहा है फॉर अल्फ़ाबेट, फॉर एनीथिंग जिसमें आप एबीसी से कुछ टाइप करना चाह रहे हैं। तो मैं स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास एक नंबर अपीयर हो जाता है, करेक्टर्स
तो SPSS आपको बाय डिफ़ॉल्ट 8 कैरेक्टर्स इंटर करने की इजाज़त दे रहा है। आप चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, किसी बंदे का नाम 15 कैरेक्टर्स का हो सकता है, तो लेट्स से कि आप कहते हैं कि आइडियली 15 कैरेक्टर्स मैक्सिमम एक होना चाहिए, या 20 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको कितने कैरेक्टर्स पे रखना चाह रहे हैं। तो मैंने स्ट्रिंग कर दिया और 20 कैरेक्टर्स कर दिया। इसका मतलब ये है कि मैं जब किसी का नाम टाइप करूंगा तो वो 20 हरूफ के ऊपर वो नाम आएगा मैक्सिमम। अगेन यहाँ पर नेम ऑफ द इनोमिनेटर आप कुछ भी टाइप कर लीजिए। इसके अलावा आप जो भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, वैल्यूज नथिंग, मिसिंग, नो, नो। अच्छा, अब ये चूंकि ये एल स्ट्रिंग है, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट जो भी वो सेटिंग दे रहा है हम उसको उसी सेटिंग के मुताबिक इसको नॉमिनल रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इस पे चलते हैं। नॉमिनल के बाद टैब को प्रेस करते हुए नेक्स्ट रो के ऊपर आ जाते हैं। अब इसमें हम थर्ड वेरिएबल इंटर करेंगे। थर्ड वेरिएबल बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप होगी। जैसे हमने नेम का वेरिएबल इंटर कर लिया अल्फ़ाबेट्स, अब मोबाइल नंबर इंटर करके देखते हैं। मोबाइल नंबर ऑब्वियसली ये भी न्यूमेरिक वेरिएबल ही होगा। मोबाइल नंबर लेट्स से न्यूमेरिक। अब हमें इसमें इसकी करेक्टर्स की लिमिट बतानी होगी। वी नो दैट कि हमारे जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं वो 11 डिजिट्स के होते हैं। 7 मोबाइल नंबर्स के होते हैं, 4 कोड के होते हैं, तो हम इसको 11 मेंशन कर देते हैं। डेसिमल्स नहीं चाहिए। जहाँ जहाँ भी न्यूमेरिक आप पिक करेंगे वहाँ पर वो डेसिमल्स बाय डिफॉल्ट 2 मेंशन कर देगा। तो हम यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स रिस्पोंडेंट्स मोबाइल नंबर, एक आप कंप्लीट इसमें एक एक्सप्लेनेशन या उसके डिस्क्रिप्शन मेंशन कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेबल दे रहे हैं। और रिमेंबर दैट कि जो कुछ आप यहाँ पर इस लेबल के कॉलम में इंटर करेंगे वो सब कुछ जब आपकी आउटपुट की रिपोर्ट जनरेट हो रही होगी, इन अदर वर्ड्स कि जब हम इसमें कुछ फर्दर काम करेंगे तो यहाँ पर जो भी टेबल जनरेट होगा उसके ऊपर ये वाला टाइटल आएगा जो आप लेबल के अंदर मेंशन करें, ये वाला नहीं आएगा। तो इसका मैं डिफरेंस भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा कि इसका डिफरेंस क्या होता है, मतलब फाइल में हमें ये चीज़ें कैसी दिखती हैं। सो वैल्यूज नो, मिसिंग नो, और ये सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर यस ये उसमें ही होगा स्केल के अंदर। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। यस, तो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कौन सा हमारे पास वेरिएबल है। एड्रेस हमने अल्फ़ाबेट ऑलरेडी एक ट्राई कर ली है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ये मुख्तलिफ हैं, विलेज, यूनियन, काउंसिल। समटाइम्स आपके पास इनके कोड्स अवेलेबल होते हैं। जो लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं आप में से उनको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है तो आपके पास उस इलाके की जो यूनियन काउंसिल्स या गांव या डिस्ट्रिक्ट्स तहसील होती हैं उनकी एक लिस्ट भी अवेलेबल होती है जिसको हम कोड्स बोलते हैं। तो वो कोड्स का प्रोसेस अभी हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। डिस्ट्रिक्ट्स फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे दो सिनेरियोस बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट का कोड है ये, इसके मैं स्पेसेस खत्म कर दूँ, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। अब ये डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका अगर कोई क्वेश्चन नंबर भी, लेट से क्वेश्चन नंबर 8 है मिसाल के तौर पे, क्वेश्चन नंबर 8 अंडरस्कोर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो मैं इसको एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको दो तरीके से मेंशन कर सकता हूँ SPSS के अंदर। एक तरीका ये है कि मैं अगर 500 या 1000 या 5000 क्वेश्चन रिस्पॉन्डर्स के इंफॉर्मेशन को एंटर कर रहा हूँ, तो मैं हर दफ़ा जब भी उसके नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखूँ जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कंडक्ट हुआ है सर्वे, तो मैं वो पूरा नाम मेंशन, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद मुझे हर दफ़ा लिखना पड़े, लाहौर मुझे हर दफ़ा टाइप करना पड़े, फैसलाबाद मुझे हर दफ़ा टाइप करना पड़े। एक तो ये अप्रोच हो सकती है जो कि रिकमेंडेड नहीं है। हमें डाटा एंट्री फाइल बनाते हुए अपने टाइम को भी मिनिमाइज करना होता है, तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप इसको कोड्स असाइन कर दें। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर मेरे पास 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस क्वेश्चन एयर के मुताबिक, तो मैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन करूंगा लेकिन विद कोड। तो मैं पूरा टाइप नहीं करूंगा, तो मैं जस्ट 1 2 3 4 5 कोड दे दूंगा। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे होगा ये। तो न्यूमेरिक है क्योंकि हमने इसको कोड्स असाइन करने हैं, और इसको हम ज़ीरो कर देते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ही मेंशन कर दें जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। अब यहाँ पर आपने उसके कोड्स असाइन करने हैं, तो रिमेंबर दैट ये जो वैल्यू वाला कॉलम है ना, इसमें आप कोड्स असाइन करते हैं मुख्तलिफ अपने क्वेश्चन से रेलिवेंट, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम इसमें कोई कोड्स असाइन करने जा रहे हैं। तो आपके पास एक बॉक्स खुल जाता है, डायलॉग बॉक्स। इसमें आपने
आपके क्वेश्चन के मुताबिक जो भी आपके रिस्पॉन्सेज हैं, पॉसिबल आंसर्स हैं, उनका आप कोड्स मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, वैल्यू में आप नंबर मेंशन करते हैं, वैल्यू फॉर नंबर। ठीक है, तो मैं इसमें ये मेंशन करता हूँ कि 1 फॉर इस्लामाबाद। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये सर्वे कंडक्ट हो रहा है, एट। इसके बाद मैं 2 मेंशन करता हूँ फॉर लाहौर, एट 3 फॉर पिशावर लेट्स से, और 4 फॉर क्वेटा। ठीक है, और 5 फॉर कराची। ठीक है, ओके। सो इसके बाद आपने ओके प्रेस करना है, तो यू सी अब आपके पास यहाँ पर एक कोड आ गया इसको हमने वैल्यूज असाइन कर दी हैं। जब हम इसके दूसरे इंटरफेस पे जाएंगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह से हो रहा है सर, जब डाटा एंट्री करेंगे इसकी। अच्छा, मिसिंग में मिसिंग एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको मैं जस्ट आपको अभी इंटर करना बता देता हूँ, और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो एप्लीकेशन हो, मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास के अंदर इसकी मैं आपको बताऊँगा कि मिसिंग से मुराद मिसिंग की एप्लीकेशन कैसे होती है। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये मिसिंग वाला जो फंक्शन है, ये आप हर एक वेरिएबल के ऊपर, जो न्यूमेरिक वेरिएबल है उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी टीम फील्ड में गई और जब वो डाटा कलेक्ट करके ले आई, तो हमेशा ये एक प्रैक्टिस होती है डाटा मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कि जब आप फील्ड में से डाटा ले आए तो कुछ फॉर्म्स के ऊपर कुछ वैल्यूज़ मिसिंग होती हैं। तो अब वो जो मिसिंग है, उसको आप, सिस्टम को नहीं पता कि ये वैल्यू फील्ड में से मिसिंग है, ये आपने जानबूझ के छोड़ दी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर ने जानबूझ के छोड़ दी है। तो उन मिसिंग वैल्यूज या मिसिंग फील्ड्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये मिसिंग का एक कॉलम होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक मोबाइल नंबर है, मैं इसके ऊपर मिसिंग टाइप कर सकता हूँ। मिसिंग से मुराद ये है कि आप इसमें कुछ वैल्यूज़, कुछ कोड्स असाइन कर दें, जो जब आप एनालिसिस की स्टेज पे जाएं या फ्रीक्वेंसी टेबल्स रन कर रहे हो, तो आपको पता चल जाए कि ये जो नंबर है ये मिसिंग है। मतलब इस फॉर्म को फिल करते हुए ये इंफॉर्मेशन फील्ड में से नहीं आई। ठीक है, ना कि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती है, ये फील्ड में से नहीं आई। मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर ने ठीक इंटर किया है, लेकिन ये फील्ड में से मिसिंग था, तो उसको आप कोई कोड असाइन कर देते हैं। तो अब इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर 777, एक यूनिवर्सल कोड होता है, आप वो एंटर कर दें। अच्छा, अब इसमें ये भी पॉसिबल है कि आप 3 मुख्तलिफ वैल्यूज इसमें असाइन कर दें। मिसाल के तौर पे पंजाब में डाटा कलेक्ट हुआ, उन्होंने 777 कोड असाइन कर दिया उनकी डाटा एंट्री टीम ने। सिंध में ये सर्वे कंडक्ट हुआ, उन्होंने 999 असाइन कर दिया। बलूचिस्तान में कंडक्ट हुआ, उस टीम ने इसको 888 असाइन कर दिया। तो ये जस्ट एक आइडियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल है। मतलब इट्स नॉट कि हमेशा ऐसे ही होता है कि वो एक यूनिवर्सल कोड एक असाइन होता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि आप इसमें मुख्तलिफ 3 कोड्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स से आपने ओके प्रेस कर दिया, तो अब ये है कि जब भी डाटा एंट्री ऑपरेटर जब इसकी एंट्री कर रहा होगा, तो जिस फील्ड के आगे इंफॉर्मेशन फील्ड में से नहीं आई, वो 777 ऐड कर देगा। तो 777 को जब हम एनालाइज करेंगे, तो हमें सिस्टम ये बता देगा कि ये 777 फील्ड में से मिसिंग है, ना कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की गलती है। तो मिसिंग की कॉन्सेप्ट ये है, इसको हम आगे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करेंगे। तो लेट्स से अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस्लामाबाद, इसमें हमें मिसिंग होने का चांसेस नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, बस आपको एक आइडिया मैंने दे दी है। अच्छा, अब इसमें रिमेंबर दैट कि ये जो है ना डिस्ट्रिक्ट, ये स्केल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम नॉमिनल में रखेंगे। वाई नॉमिनल? जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन के अंदर बताया था, आप प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अलाइन कर लीजिएगा। नॉमिनल में हर वो रिस्पॉन्स जाता है जिसके ऑप्शंस गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैरिटल स्टेटस है, आई कलर, आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा, तो उसमें आपने रिस्पोंडेंट को चॉइसेस दे दी, तो जो भी इससे रेलिवेंट ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर लेगा। तो नॉमिनल इस कॉन्टेक्स्ट में है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपकी तरफ से कि हमने सीरियल नंबर लिखा, न्यूमेरिक लिख दिया, हमने मोबाइल नंबर लिखा तो न्यूमेरिक असाइन कर दिया। वाई डिस्ट्रिक्ट इज न्यूमेरिक? इसलिए कि हमने इसको न्यूमेरिक रखते हुए इसकी डाटा एंट्री 1 2 3 4 में करनी है, और ये उसके कोड्स असाइन कर दिए हैं। तो एनी क्वेश्चन
जिसमें हम उसकी वैल्यूज वाले कॉलम के अंदर जाके उसको कोड्स असाइन कर दें। वो नॉमिनल वेरिएबल होता है, ठीक है। तो देर आर ओनली टू क्लासिफिकेशंस राइट नाउ। एक स्केल है जो न्यूमेरिक वेरिएबल है जिसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती हैं, एक नॉमिनल है, दैट्स इट। स्केल इज़ वेरी आइडियल। ये जो ऑर्डिनल है ये आप स्केल सॉरी ऑर्डिनल सिर्फ वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर आप किसी की ओपिनियन को गेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, हाईली सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और एक टर्म होती है न्यूट्रल समथिंग। तो उसके लिए ऑर्डिनल यूज होता है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चनर में कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपने सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना, आइदर एनी वेरिएबल विल बी स्केल और नॉमिनल, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, डिस्ट्रिक्ट के बाद हम आते हैं इसकी तरफ। हमने ये तकरीबन सारे चेक कर लिए हैं, अब हम आते हैं इसकी तरफ। फर्दर कुछ दो तीन, अभी एक रोस्टर है। आप में से होपफुली आप सब लोग कहीं ना कहीं स्टडी में रोस्टर को सब देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रिसर्च के अंदर इस चीज़ को देखा होगा। तो यूजुअली क्वेश्चनर के अंदर एक रोस्टर होता है, और रोस्टर हमेशा वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे हाउस होल्ड्स के अफराद की इंफॉर्मेशन भी साथ में ली जा रही। मिसाल के तौर पे आप एक घर में गए, अब ये आपके सर्वे का पार्ट है, आपकी सर्वे मेथोडोलॉजी है कि आपने उस घर के तमाम अफराद की इंफॉर्मेशन भी लेनी है। तो उसके लिए रोस्टर यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है। इसमें सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये बेसिकली ये सब के सब क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बाद उसका पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, एंड इट्स ऑल अबाउट द हाउस होल्ड मेंबर्स, ठीक है। अगर आप इसके हेडिंग को यहाँ पर देखें तो ये मेंबर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है मेंबर्स के लिए। तो इसमें क्या करेंगे आप, इनके कुछ क्वेश्चंस को आप इसमें लेके आएंगे। मैं थोड़े से आपको इसका फर्दर बता देता हूँ कि इसको रोस्टर को कैसे कवर करेंगे। अच्छा, बाय द वे, अगर आप में से सॉरी, स्क्रीन आपको विजिबल नहीं थी और हमने वो सारा परफॉर्म कर लिया है। स्क्रीन शेयर करना भूल गया हूं मेरे ख्याल में। अच्छा, आपको अगर कोई क्यूरी हो और आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे दरमियान में बता दिया करें। आप आई एम सॉरी मैं चैट नहीं देख सका, और आई एम कॉन्टिन्यूसली मैं जस्ट मैं उसके बोलने के ऊपर मेरा फोकस रहा। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ड्यूरिंग क्लास आप पूछ लिया करें, ठीक है। तो इसमें ऐसा वो अगर समटाइम्स वो चैट का नोटिफिकेशन मुझे नहीं भी आ रहा होता तो आई मिस दैट, और मुझे किसी ने कुछ कोई इस हवाले से बताया भी नहीं। मुझे बताइए, स्क्रीन आपको नज़र आ रही? कुछ कंफर्म कर दें आप मुझे। यस, ओके। आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, सिर्फ चैट पे नहीं रहना। अगर आपको मेरा कोई मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे दरमियान में प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। सो दैट का हम ऐसा ना हो कि वो पूरी क्लास पूरा लेक्चर ख़त्म कर लें और आप पीछे पहले किसी चीज़ पे फंसे हों, स्टक हुए हों। सो अब मेरे ख्याल में मुझे दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए जो मैं पहले इतना आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई एम सॉरी, वो एक व्हाट्सएप के लिए मैंने इसको ऑफ किया और बाद में ऑन ही नहीं कर सका। चले, मैं इसको अगर ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं तो अब चूंकि ये काम हम कर चुके हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो राइट नाउ आप मुझे उसी पॉइंट पे बता दीजिएगा कि आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं हो, और उसके बाद ही इसको मूव फॉरवर्ड आगे इसको लेके चलते हैं। जस्ट क्विकली मैं इसको गो थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर मैंने ये देखा, मैंने ये परफॉर्म किया कि मैं एक डाटा एंट्री फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चनर के साथ उसको मैं लेके चल रहा हूँ। तो आई होप कि आपको सीरियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हमने इसको पहले भी पिछली क्लास के अंदर भी इसको डिस्कस कर लिया था। तो मैं इसको क्विकली ज़रा परफॉर्म कर देता हूँ। मैंने अभी तक 5 क्वेश्चंस इसमें एंटर किए हैं: सीरियल नंबर, डेट, नेम ऑफ इनोमिनेटर। अच्छा, इसमें सीरियल नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगा, नेम ऑफ इनोमिनेटर है, मोबाइल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। सो हम इस क्वेश्चनियर के साथ इसको लेके चल रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले सीरियल नंबर ऐड कर दिया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैं इसको लेके चलता हूँ।
सॉरी, आई एम सॉरी, एसपीएसएस के ऊपर इसका लेके चलता हूँ। तो फिर मैंने डेट को इंटर किया है, और डेट का फॉर्मेट मैंने यहाँ से डेट का फॉर्मेट पिक कर लिया। और डेट के फॉर्मेट के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस विंडो में मेरे पास डेट के हवाले से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आ गए। ठीक है, तो मैंने उसमें से अपनी मर्जी का पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, जिसमें पहले दो डिजिट्स डेट होंगे, फिर मंथ्स होंगे, फिर ईयर्स होंगे। ओके, सो उसके बाद मैंने इसको विड्थ असाइन कर दी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने खुद ही कर दी है। यहाँ पे मैंने ये मेंशन कर दिया। फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी सेटिंग्स होती जा रही हैं, और स्केल भी बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यूमेरिक पे इसको ले गया। फिर नेम ऑफ इनोमिनेटर, ये मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंट इसमें अल्फ़ाबेट्स को इंटर करने के लिए रखा। नेम ऑफ द इनोमिनेटर ये वाला क्वेश्चन है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। नेम ऑफ द इनोमिनेटर, उसको मैंने इंटर किया। और इसमें अल्फ़ाबेट्स के लिए वेरिएबल टाइप में आप स्ट्रिंग को पिक करते हैं। ठीक है जी, तो स्ट्रिंग में मैंने करेक्टर्स अपनी मर्ज़ी से इसके 20 कर दिए। आई एज्यूम दैट के 15 से 20 करेक्टर्स का किसी का भी नाम हो सकता है, तो हमने 20 करेक्टर्स इसकी एक लिमिट रख दी। ओके, सो मैं इसको टैब प्रेस करते हुए नेक्स्ट सेल में जाता जा रहा हूँ। और नॉमिनल का मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि एसपीएसएस के अंदर जब आप इसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, या स्केल होता है या नॉमिनल होता है। और नॉमिनल उस सूरत में आता है जब आपके पास ऐसा कोई वेरिएबल हो जिसमें कोई न्यूमेरिक कैलकुलेशंस ना होनी हो। अगर कोई अल्फ़ाबेट की इंफॉर्मेशन है, जैसे नेम है, तो भी नॉमिनल में जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, जैसे कि ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाले के अंदर नज़र आ रहा है, जिसमें आपने इसको कुछ कोड्स असाइन किए हुए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची, तो भी वो नॉमिनल में ही जाएगा। तो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने इसमें जो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल इज़ वेरी रेयर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एयर में कोई कोई क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन होते हैं, या ये एमफिल या पीएचडी लेवल के जो आप थीसिस के लिए जो डाटा कलेक्शन कर रहे थे, तो उनके क्वेश्चंस का रिस्पांस ऑर्डिनल होता है, जिसमें आप उनको एक गेज, एक स्केल दे देते हैं, जिसमें आप किसी की चॉइस पूछते हैं या किसी के प्रेफरेंस का लेवल या सेटिस्फेक्शन का लेवल पूछते हैं। तो वो उसको 5 पैरामीटर्स के ऊपर आपको बताता है कि हाईली सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, न्यूट्रल, या लेस सेटिस्फैक्ट्री समथिंग। तो वो एक प्रेफरेंस की एक चॉइस होती है, तो उसमें ऑर्डिनल यूज़ होता है। तो अब नॉमिनल और स्केल दोनों में ही एसपीएसएस के ऊपर ज़्यादा काम होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने एक्सप्लेन की थी मिसिंग वैल्यू के हवाले से, तो मिसिंग वैल्यू का मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप समटाइम्स फील्ड में से जब डाटा आपके पास आता है, तो उसमें आपके पास कुछ फील्ड्स मिसिंग होती हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके फील्ड में से जो डाटा आपको हेड ऑफिस में मिला है, वो सब का सब 100% कलेक्ट होता है और 100% ठीक होता है। कुछ फील्ड्स मिसिंग होती हैं। अब वो फील्ड इस तरह से भी मिस हो सकती है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, सॉरी, जो इनोमिनेटर है वो उसको पिक ना कर पाया हो, उससे गलती से मिस हो गया हो। या दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने किसी से मोबाइल नंबर पूछा और वो रिस्पोंडेंट ये कहता है कि मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास इस वेरिएबल के मुताबिक आपको कोई ना कोई नंबर इंटर करना है, तो आपने उसको नॉट अवेलेबल का कोई कोड असाइन कर देना है, या मिसिंग का कोड असाइन कर देना है। तो कोई कोड, जो यूनिवर्सल कोड्स होते हैं, यूजुअली 777, 999 या 99 या 88 या 888, ये यूनिवर्सल कोड्स होते हैं जब आप डाटा की कोडिंग कर रहे होते हैं। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को नोट करने के लिए आप एसपीएसएस के अंदर मिसिंग कॉलम के अंदर कुछ वैल्यूज को असाइन कर देते हैं। जैसे मैंने 3 सेल्स, आपके पास ऑप्शन है कि आप इन 3 डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर दें। आप चाहें तो आप सिर्फ एक वैल्यू असाइन कर दें। जैसे मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर दूं, सिर्फ मेरे पास 777 है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे, इस इंडिकेटर की एनालिस टेबल देखेंगे, तो आपको 777 ये इंडिकेट कर देगा, एसपीएसएस सिस्टम इंडिकेट कर देगा कि ये 777 आपकी फील्ड में से इतने लोगों का रिस्पांस नहीं आया। अब ये 777 को एज नंबर कंसिडर नहीं करेगा, एज मिसिंग वैल्यू कंसिडर करेगा। इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आप मिसिंग वैल्यू के अंदर, मिसिंग कॉलम के अंदर मिसिंग वैल्यू को कैसे मेंशन करते हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में होगी। सो स्केल, क्योंकि ये न्यूमेरिक है तो स्केल आ गया। अब लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया, और मैंने इसको न्यूमेरिक में मेंशन किया। इसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था थोड़ी देर पहले कि आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आप अल्फ़ाबेट्स इंटर कर लें या आप न्यूमेरिक इंटर कर लें। बट
अल्फ़ाबेटिकली इंटर करना हर दफ़ा, हर रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन इंटर करते हुए आप हर दफ़ा इस्लामाबाद टाइप करें या हर दफ़ा फैसलाबाद या हर दफ़ा कराची टाइप करें, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड और एक अच्छी वाइज अप्रोच नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इसको कोड्स असाइन कर देंगे। जैसे मेरा ये एक सर्वे लेट्स अज्यूम के 5 मुख्तलिफ शहरों में कंडक्ट हुआ, तो मैंने उनके कोड्स असाइन कर दिए और इसकी एक कोड बुक भी साथ साथ में डेवलप होती जाती है। जो लोग रिसर्च या डाटा कलेक्शन के साथ मुंसलिक होते हैं उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होता है कि आप जब प्रोजेक्ट फील्ड किसी भी प्रोजेक्ट का डाटा फील्ड में से लेके आते हैं तो उसके साथ में एक कोड बुक बन रही होती है जो डाटा एंट्री के वक्त काम आती है और उसके मुताबिक आप कोड उसमें इंटर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने 5 शहरों को 5 कोड असाइन कर दिए, इस्लामाबाद को पहला कोड असाइन कर दिया, लाहौर को दूसरा, पेशावर को तीसरा, कोयटा को 4 और कराची को 5, और मैंने ओके प्रेस कर दिया। अब इसका जो एंट्री है वो नॉमिनल में जाएगी। अच्छा, वाई नॉट स्केल? इसलिए कि हम इन कोड्स के ऊपर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के हम कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई नहीं कर रहे, ये नॉमिनल में ही जाएगा। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसका रेफरेंस भी दिया था। आपको अगर इन वेरिएबल्स में कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरी स्लाइड ये वाली ज़रूर देख लीजिएगा प्रेजेंटेशन के अंदर, जिसमें हमने स्केल को एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑर्डिनल को एक्सप्लेन किया हुआ है और नॉमिनल को एक्सप्लेन किया हुआ है। सिंस वी हैव टू टाइप ऑफ कैटेगरीज मेजरमेंट लेवल ओनली, तो या तो स्केल है या वो नॉमिनल है। सो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लैरिटी है। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं है, अगर आप किसी पॉइंट पे स्टक हैं, तो आप मुझे ज़रूर बता दें कि आपको कोई ये चीज़ या ये पॉइंट या ये डेसिमल या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं है। आर यू ऑल क्लियर? आपको यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया सब क्लियर है? जी सर। मरियम, उमामा, जवाद? ओके, गुड। सो ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, हम अभी नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। इसको मैं ज़रा हाइड कर दूं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हम क्विकली ज़रा दोबारा से इसको कंप्लीट करते हैं। हम थे रोस्टर के ऊपर, तो रोस्टर में से हम कुछ 2-3 चीज़ें पिक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें से पिक कर लेता हूँ जेंडर और एज और मैरिटल स्टेटस। ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम इन्हीं 3 के ऊपर फोकस करते हैं जो मैंने येलो हाईलाइट कर ली है। जेंडर, तो मुझे हाउस होल्ड रोस्टर में से जेंडर का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसमें जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 और मैं जस्ट अपने लिए मैं देख लूंगा कि उसका, सॉरी देखें वो मैंने डॉट इंटर किया तो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इसके इसमें से इसको देख लेता हूँ कि ये 10C है। तो इनके लिंकेजेस आपने जहन में रखने हैं कि उसके साथ में क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 10_C, और उसके बाद मैं इसको जैसे मैंने टैब प्रेस किया, न्यूमेरिक और डेसिमल्स नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि हमने इसमें जेंडर को मेंशन करना है। तो मैं अगेन क्वेश्चन 10 डॉट C, यहाँ पे मैं डॉट इंटर कर सकता हूँ एलिजिबल, या आई एम मेरे पास आई एम अलाउड कि मैं यहाँ पे इंटर कर लूँ जेंडर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर वैल्यूज़ में हमें ये बताना होगा कि 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल्स। वाई, मैं इसको मैं भी आपको बता देता हूँ, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल, एट ओके। और मैं टैब प्रेस करता जा रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ हैं। यहाँ पर मुझे उसके नॉमिनल के ऊपर क्लिक करना होगा, इट्स नॉट स्केल। अगेन, अगर कोई भी वेरिएबल ऐसा है जिसमें आपके पास यहाँ पर कोड्स असाइन है, दैट शुड बी नॉमिनल। ठीक है, तो मैं इसको टैब के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ और यहाँ पर हम इसमें से देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एज। तो हमारे पास एज का वेरिएबल है क्वेश्चन 10_D। इसको हम एज मेंशन, सॉरी न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक ही होगा और ये डेसिमल। हम इसको रख भी सकते हैं, नहीं भी रखेंगे, क्योंकि एज हमेशा अप्रोप्रिएट फुल नंबर होता है। वो डेसिमल्स में कम ही कहीं मेंशन होती है। आप कभी भी किसी को इंटरव्यू देते हुए ये नहीं कहते मैं 10.5 साल का हूँ या 20.5 साल का हूँ। तो या तो आप 20 साल के हैं या 21 साल के हैं, तो आप इसको फुल नंबर ही रखेंगे।
तो लेट्स से क्वेश्चन 10D। और उसके बाद सॉरी यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा एज। ठीक है। अब ये वैल्यूज हैं ऑब्वियसली, इसमें हम इसको ओपन छोड़ेंगे और बाकी सारी चीज़ें। तो ये बाय डिफॉल्ट स्केल ही होगा। वाई? क्योंकि हम एज के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसका मीन, एवरेज, सम, और ये मिनिमम मैक्सिमम, ये सारे मेजर्स उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिटल स्टेटस। ठीक है। अच्छा, मैरिटल स्टेटस को क्विकली इसमें इंटर कर लेते हैं। 10 अंडरस्कोर्स लेट्स से ई। ठीक है। न्यूमेरिक 0। ठीक है। क्वेश्चन 10 अंडरस्कोर ई या 10 डॉट ई, अप टू यू। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। ठीक है जी। अब इसमें आप इसके कोड्स असाइन करेंगे। अच्छा, इसके कोड्स कहाँ पे? इस क्वेश्चनर के अंदर आपके साथ ये क्वेश्चनर शेयर हो जाएगा, आप इसको जरा गो थ्रू कर लीजिएगा। यू सी कि हर एक क्वेश्चन के आगे उसका एक बॉक्स है। तो ये स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड मेंबर है, इसको H1 का नाम दिया गया है। ठीक है। फिर ये रिलेशनशिप कोड है, रिलेशनशिप कोड का हमारे पास बी वाला कॉलम है। इसी तरह जेंडर में सी वाला कॉलम है, और वो हमने इसमें रखा ही नहीं, खैर उसमें ऑलरेडी मेंशन है। तो ये क्वेश्चनर का स्ट्रक्चर या डिज़ाइन ऐसा था कि कोड्स अलग से मेंशन कर दिए गए। ठीक है ना। मैरिटल स्टेटस H3। तो ये यू सी के मैरिटल स्टेटस को H3 का नाम दिया, और यहाँ पे H3 ऑलरेडी मेंशन भी है। तो इसमें से हम ये कोड्स पिक कर लेंगे। मैं आपको ये लिंक करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आप इसको खुद से क्वेश्चनर को देखें तो आपको कहीं को कंफ्यूजन ना हो कि ये कोड्स कहाँ से आ रहे हैं, हालांकि ऊपर मेंशन नहीं है। तो बेसिकली ऊपर रेफरेंस मेंशन है कि आपने H3 बॉक्स को देखना है फॉर कोड्स के लिए। तो अगेन मेरिट, अब हम इन कोड्स को वहां पर इंटर करेंगे इस क्वेश्चन के अगेंस्ट, मैरिटल स्टेटस वाले के अगेंस्ट। सो 1 फॉर मेरिट। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें आपको ये थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा, मैन्युअली उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ऐड 2 फॉर अनमेरिड, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और 3 फॉर डाइवोर्स्ड। ठीक है। और 4 फॉर विडो। और 5 फॉर सेपरेटेड। ठीक है। तो ये 5 टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं। इसको मैं स्पेस को ख़त्म करूँगा और ऐड करूँगा। ठीक है। अच्छा, अगेन मुझे आप बताइए कि इसमें ये क्या क्लिक होना चाहिए यहाँ पर? ये स्केल होना चाहिए, नॉमिनल होना चाहिए? मुझे बोल के बताइएगा, मैं आपको देख नहीं रहा विंडो के ऊपर। एनीवन? नॉमिनल होगा सर। नॉमिनल गुड। होगा सर। गुड। नॉमिनल। सो इसका मतलब आप मेरे साथ चल रहे हैं। गुड। सो नॉमिनल। ओके, सो आई एम कंप्लीटिंग दिस। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो इससे पहले अभी तक डिस्कस नहीं हुई। अच्छा, व्हाट अगर आपने ये कोड्स असाइन कर लिए हैं, तो अब आपको ये रियलाइज हुआ बाद में किसी टाइम पे कि डाइवोर्स का कोड 3 नहीं था, इसका कोड तो 6 था, या इसका कोड 5 था, और सेपरेट वाले का कोड 3 था, लेकिन आपने मिस्टेकनली इसके कोड्स बदल दिए। तो अब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए एक ऑप्शन है। इसी बॉक्स के अंदर आप किसी भी कोड को रीडिफाइन कर सकते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने डाइवोर्स के ऊपर क्लिक किया और मुझे रियलाइज हुआ कि इसका कोड 3 नहीं था, इसका कोड था 6। तो मैं जैसे ही 6 के ऊपर क्लिक करूंगा, मैंने इसको हाईलाइट किया, सेलेक्ट किया, और मैं 6 प्रेस करूंगा, तो यू सी कि अब मेरे पास एक चेंज का एक ऑप्शन आ गया। पहले ये डिसअपियर था, पहले ये बटन हिडन था, मतलब एक्टिव नहीं था, अभी एक्टिव हो गया। तो मैं इसको चेंज के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यू सी 3 रिप्लेस्ड विद 6। तो वही डाइवोर्स अब 6 पे चला गया है, तो 3 आउट हो गया। इसी तरह अगर आपके पास कभी भी कोड्स को असाइन करते हुए कहीं पे गलती हो जाए, तो परेशान होने वाली बात नहीं। आप इवन डाटा एंट्री कंप्लीट होने के बाद भी इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें इस कोडिंग का यही फायदा है कि आपको मैनुअली कुछ टाइप नहीं करना, आपने सिर्फ बैकएंड पे नंबर चेंज करना है, और अगर 5,000 या 20,000 रिस्पॉन्सेज हैं, तो आपके एक नंबर चेंज करने के ऊपर वो सारा बदल जाएगा। प्रेसिंग ओके। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज, बाकी हमने वो सारे कर लिए हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मैं कुछ चाहूँगा 2 क्वेश्चंस और इंटर करूँ, मैं इस डाटा फाइल को कंप्लीट कर दूँ, मतलब इसको ख़त्म कर दें इसको। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12। तो लेट्स से कि मैं क्वेश्चन 12 इंटर करता हूँ, और मैं यहाँ पर इसका रेफरेंस भी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन 12 क्या है। सो
जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया तो मैं इसको गैस का रेफरेंस दे देता हूँ। ये एक रेफरेंस होता है, रिमेंबर दैट। नेम वाले कॉलम के अंदर आप जो भी मेंशन करेंगे दैट विल बी ओनली ए रेफरेंस, उसकी एक्सप्लेनेशन इस कॉलम के अंदर होगी, ठीक है। सो गैस आ गया, तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल में मेंशन कर सकता हूँ, पूरा भी मेंशन कर सकता हूँ, इस पाइप्ड गैस अवेलेबल। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। मैं इसका यहाँ पर नंबर भी मेंशन कर सकता हूँ, डॉट दे दें, अंडरस्कोर दे दें, और यहाँ पर मुझे इसके कोड्स को असाइन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे कोड क्या है, यस नो। ये हमारा अभी तक का एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, यस और नो। तो इसको हम यस में मेंशन कर देंगे, 1 फॉर यस एंड 2 फॉर नो। ओके। सो अच्छा, वाई विद डबल ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल को मैंने मैनुअली ज़ीरो नहीं किया, तो इसलिए वो यहाँ पर डबल ज़ीरो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके। और यहाँ पर इसको आप मैनुअली ज़ीरो कर दें। तो जैसे मैंने मैनुअली ज़ीरो किया तो वो डेसिमल्स रिमूव हो गए। अगेन इट शुड बी नॉमिनल नॉट स्केल, तो मैं नॉमिनल के ऊपर क्लिक करता हूँ। और इसके बाद हम एक लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है। आपने सिर्फ क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को उठाना है और आपने कॉपी पेस्ट कर देना है और उसके रिस्पॉन्सेज या उसके पॉसिबल आंसर्स को मेंशन कर देना है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, और वो इस तरह से डिफरेंट है, मल्टीपल आंसर्स। जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जो रिस्पोंडेंट होता है, जवाब देने वाला शख्स या खातून, उसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस को पिक करने का ऑप्शन होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इस क्वेश्चन के रिस्पांस में ये मेंशन भी है, मल्टीपल आंसर्स अलाउड, और यहाँ पर 6 आंसर्स हैं। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 11 में या 12 में, आप सिर्फ एक टाइम पे एक ही पिक करेंगे। मिसाल के तौर पे आप किसी से उसके घर का स्टेटस पूछते हैं तो ये नहीं कह सकते कि मैं ज़ाती घर में भी रहता हूँ, मेरा किराए का भी घर है। दो ऑप्शंस नहीं पिक कर सकता है। सिमिलरली कोई भी बंदा आपको यस और नो सेम टाइम पे नहीं कह सकता, तो या तो वो यस पिक करेगा, नो पिक करेगा। बट दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें इसको हैंडल करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों क्विकली आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा, देन वी क्लोज दिस। एक क्वेश्चन का तरीका ये है कि आप इस स्टेटमेंट को 6 टाइम्स रिपीट करें, 6 दफ़ा, क्योंकि हमारे पास 6 ऑप्शन है ना यहाँ पे। आप इसको 6 टाइम्स रिपीट करें और हर एक बैकएंड पे यस नो लगा दें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस क्वेश्चन को 6 टाइम रिपीट कर लें और हर एक के बैकएंड पे ये 6 के 6 ऑप्शंस मेंशन कर दें। दोनों ऑप्शंस गुड है, लेकिन दोनों के एनालिसिस के टाइम पे जाके, आगे हम ये जाके किसी क्लास में ये देखेंगे कि हमने जब एनालिसिस करना है तो उन दोनों का पैटर्न डिफरेंट है एनालिसिस करने का। यस नो वाले का एनालिसिस डिफरेंट तरीके से होगा, और अगर आप दूसरी अप्रोच पे जाते हैं जिसमें आप हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद 6 टाइम्स ये 6 कोड्स मेंशन कर देते हैं, तो उसका पैटर्न डिफरेंट होगा। लेट मी डू इट क्विकली, ठीक है। सो अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन 14 है, और क्या है जी, फ्यूल। मैं इसको ज़रा रेफरेंस के लिए फ्यूल मेंशन कर देता हूँ, फ्यूल, ठीक है जी। और डेसिमल्स नहीं है, सो इसमें मैं ये पूरी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन 14 _1.1। वाई मैंने 1 2 3 4 क्यों मेंशन करना है, क्योंकि मैंने इसको 6 टाइम्स रिपीट करना है। अब यहाँ पर ये सारा जो है ना सिनेरियो है, वो ये इट्स अप टू यू कि आप इसको किस सिनेरियो पे लेके जाना चाह रहे हैं। अगर आप इसको यस नो के पैटर्न पे लेके जाना चाह रहे हैं तो नो वरीज, आप इसको यस नो पे लेके चले जाएं। उसके लिए आपको एक काम ये करना होगा कि आप यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आप वो रेफरेंस मेंशन कर दें, पाइप्ड गैस, सॉरी, पाइप्ड गैस वाई। अगर आप यस नो वाले सिनेरियो नंबर 1 पे जाना चाह रहे हैं तो आपको इसको यहाँ पर वो मेंशन कर दें, ठीक है। और आप इसको सबको रिमूव करते हुए, सारी स्टेटमेंट को रिमूव करते हुए पाइप्ड गैस मेंशन कर दें। इसके मैं लॉजिक आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, इसमें अब यस नो है, आप चाहें तो आप इसको मैनुअली यहाँ पे क्लिक करके यस नो मेंशन कर दें, अदरवाइज इसका एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। कहीं पर भी आपका पास एक कोड ऑलरेडी मेंशन है तो उसको कॉपी पेस्ट कर लें, तो आपका वो टाइम सेव हो जाएगा जो उसके कोड्स डिफाइन करने का है।
क्विकली मैं इसको नॉमिनल पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास वो सारा मेंशन हो जाए, ठीक है। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाऊँगा, ठीक है। पेस्ट, ठीक है, पेस्ट, पेस्ट, पेस्ट 6 टाइम्स, ठीक है। अब मुझे क्विकली क्या करना है, अब ये क्वेश्चन 14_1 था, तो मुझे सिर्फ सिंपली ये करना है कि मैं इनके नंबर्स चेंज करता जाऊंगा। बाकी जस्ट मैंने एक शॉर्टकट यूज़ किया है, आप जुगाड़ कह लीजिए, कि मैंने जस्ट उसको 6 टाइम्स कॉपी पेस्ट किया है, जस्ट टू डील दिस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमारे पास मल्टीपल रिस्पॉन्स का ऑप्शन मौजूद है। कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसमें मैनुअली कुछ चेंज करता जाऊंगा। अगर आप, अच्छा, रिमेंबर दैट SPSS नेवर एक्सेप्ट डुप्लीकेशन इन फर्स्ट कॉलम। इसमें आप किसी भी वेरिएबल को 2 दफ़ा मेंशन नहीं कर सकते हैं। लेट मी डू इट फॉर यू। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा एरर आ जाएगा, यू सी। तो मुझे इसको चेंज करना होगा। तो इसमें मैं इसको मैनुअली 2 पे प्रेस करूंगा, 2 ले जाऊंगा, ठीक है। इसमें भी मुझे मैनुअली क्या करना होगा, जस्ट क्विकली मैं वहां से कॉपी पेस्ट करूंगा। अब ये गैस सिलेंडर है, तो चूंकि मैं यस नो वाली अप्रोच पे जा रहा हूँ, तो मैं इसमें 2 के ऊपर गैस सिलेंडर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आप इसको बाद में फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, बट लेट लेट इट गो लाइक दिस। तो मैं इसमें जस्ट सिलेंडर, गैस सिलेंडर के ऊपर आप क्लिक कर दें, तो इसका मतलब ये कि आप अपने सेकंड पार्ट इंटर कर दिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा, अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि हम सिर्फ उसके डिफरेंट टाइप्स को मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर आप 3 को चेंज कर लीजिए, यहाँ पर आप आए, इसमें जाके वुड को कॉपी पेस्ट कर लें, और आप यहाँ पर क्वेश्चन 3 चेंज करते हुए वुड मेंशन कर दीजिए। मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ, और यस नो बाकी एज इट इज सारा एज इट इज जाएगा। फोर्थ, तो फोर्थ में आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, और आप इसमें 4 को मैनुअली चेंज कर लें, और यहाँ से 4 ऑप्शन आप पिक कर लें, केरोसिन ऑयल, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। यहाँ पर आप 4 मेंशन कर दीजिए, और खैर वो डबल हो गया, मैं इसको एक को रिमूव कर देता हूँ, बाकी सारा एज इट इज है, ओके। सो दिस इज द लास्ट वन। इसमें मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, एंड देन वी हैव शॉर्ट टाइम लेफ्ट, तो मैं इसको बस इसके बाद कंक्लूड करता हूँ 5। सो इसमें भी मैं 5 को कोल में मेंशन कर देता हूँ, इसके ऊपर 5 में कोल है, ठीक है। तो ये आपका एक सिनेरियो हो गया। अच्छा, दूसरा सिनेरियो ये है, अब एक सिनेरियो कंप्लीट हो चुका, मैं अदर्स के ऊपर नहीं जा रहा, इसमें हमारे पास लास्ट ऑप्शन अदर है, मैं इसको अभी नहीं डील कर रहा। मैं इसके दूसरे सिनेरियो के ऊपर जाऊंगा, जिसमें अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन 14, मैं इसको क्वेश्चन 14 ही कंसिडर करूंगा फॉर सेकंड सिनेरियो, जस्ट टू मेक इट डिफरेंट फॉर यू, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन 14 में इसको लेट से फ्यूल का नाम दे देता हूँ, ठीक है। डेसिमल रिमूव कर दिए, और इसमें मैं पूरी स्टेटमेंट कॉपी कर लेता हूँ। तो इसमें आप ये करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लिया क्वेश्चन 14, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसके 6 ऑप्शंस मेंशन कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे पाइप गैस है, ये आपका पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है, पाइप गैस। अब ये सेकंड अप्रोच है, रिमेंबर दैट, ये सेकंड अप्रोच है। अब इसमें ये 5 के 5 कोड्स मेंशन कर दें। मैं क्विकली इसको मेरे ख्याल में टाइप ही कर लूँ इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग और एडजस्टमेंट। दूसरे नंबर पे सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास है वुड है, मैंने इसको ऐड कर लिया। और उसके बाद फिर केरोसिन ऑयल है, 4 सॉरी, केरोसिन, ठीक है, इसको मैं ऑयल जस्ट मैं शॉर्ट में मेंशन कर देता हूँ, और 5 में कोल मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो यू सी मैंने 5 ऑप्शंस मेंशन कर दिए। अभी सेकंड अप्रोच को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे मैं इसको लेके जाऊँगा, और मैनुअल में, सॉरी, नॉमिनल के ऊपर क्लिक कर लूँगा। अब शॉर्टकट के लिए मैं इसको 5 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर दूंगा। मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, लेट्स से, क्योंकि हमने ऊपर 1 1 ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं लेके जा रहा हूँ 11 पे, 11 12 13 14, ताकि वो डुप्लीकेशन ना आ सके। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये एडिशनल है। अब मैंने ये 6 ऑप्शंस मेंशन कर दिए हैं। व्हाट आई हैव टू डू, मुझे इसको 5 टाइम्स रिपीट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अगेन वही वाली अप्रोच, जस्ट टू सेव योर टाइम। आप इसको जस्ट इसके वेरिएबल्स को बस इसका नाम बदल दीजिएगा,
ताकि आपका वो एक्सेप्ट हो जाए। 12। और बाकी यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज कर दें। यहाँ पे जैसे 12 है, यहाँ पर आप मैन्युअली इंटर करके, सॉरी 11 12 कर दें। अगेन आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें और ये थर्ड टाइम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो जस्ट मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद लेट से इसको मैं 13 कर देता हूँ। तो आई होप कि आप यू गॉट द आइडिया। हमने एक दफ़ा सारे कोड्स मेंशन कर दिए और उसके बाद हम जस्ट उसके स्टेटमेंट की बजाय उसके नंबर्स को रिप्लेस करते जा रहे हैं, बाकी सारा एज इट इज़ है। सो दिस वे यू विल कंप्लीट योर क्वेश्चन। ठीक है। तो आई होप यू यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि आपके पास अगर एक क्वेश्चन आए तो आपने इसको अगर एसपीएसएस में उसकी डाटा एंट्री करवानी हो या डाटा एंट्री हुई हो तो आपको पता चल जाए कि उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसकी बेसिक्स क्या है, ताकि आप उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो आपको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास, जो हमें थोड़ा सा क्विकली भी लेके चलनी पड़ी, मिस हैप हो गया उसकी वजह से। सो एनीवेज ये हमारा आज का था जो टॉपिक था। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी, आज आज या कल मैं पोस्ट कर दूंगा। वो आपने एक हमें एक छोटी सी डाटा एंट्री फाइल बना के सबमिट करवानी है। सो दैट आप इसको खुद से परफॉर्म करना शुरू करें। जब आप खुद से इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट साइड पे इसको लेके चलेंगे, जिसमें हम इसमें फिर स्टेप बाय स्टेप अगली चीज़ें सीखना शुरू करेंगे, इसकी डाटा एंट्री और ये वो। तो इसको मैं अभी फॉर द टाइमिंग सेव कर लेता हूँ और नेक्स्ट क्लास में डाटा एंट्री का और फिर दूसरी चीज़ें हम सीखेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़। सर एक क्वेश्चन है, जैसे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें हम लेबलिंग कैसे करेंगे? कैसा क्वेश्चन? जैसे अनस्ट्रक्चर्ड एक क्वेश्चन होता है जो पार्टिसिपेंट पे डिपेंड होता है कि पार्टिसिपेंट मुख्तलिफ राय देते हैं एक स्ट्रक्चर हाँ में, जी जी ओपन जी एंडेड। जी हाँ, जी। तो वेरी उसमें गुड। लेबलिंग कैसे करेंगे? जी वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए उसमें दो तरीके होते हैं। जब आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो जिसमें वो अपने अल्फाज में आपको कुछ बयान करते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली ये होता है कि वो डाटा जो इनोमिनेटर होते हैं वो अपने अल्फाज में लिख के ले आते हैं। तो आप उसको फिर क्योंकि जो लोग डाटा मैनेजमेंट के प्रोसेस में इंगेज होते हैं उनके पास डाटा एडिटर भी सेम टाइम पे होते हैं। तो डाटा एडिटर क्या करते हैं, आपके फील्ड के रिस्पॉन्सेज को कोड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो उसमें अगर आपके पास 100 ओपन एंडेड आंसर्स आए हैं आपके सर्वे के अंदर किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट, तो उसमें फिर वो डाटा एडिटर्स का ये काम होता है कि वो उन हंड्रेड्स को कोडिंग असाइन करें। ठीक है। हो सकता है कि वो ये मैं आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ और रियल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। हो सकता है कि 100 ओपन एंडेड क्वेश्चंस आए, लेकिन जब आपके डाटा एडिटर ने उनको देखा तो उसमें से जो 100 थे वो कंपाइल होके या उनके मतलब सेम होने की वजह से वो 100 की बजाय 12 या 15 डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ गई। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, आपके पास 15 कोड्स आ जाएंगे। अब इससे पहले का जो काम है वो डाटा एडिटर का काम है। बीइंग डाटा बेस्ड डेवलपर या बीइंग डाटा एंट्री ऑपरेटर, आप वही कोड असाइन करेंगे जो आपको डाटा एडिटर कोड बुक में मेंशन करके देगा। तो उसमें वेरी सिंपल, आपके पास एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपने उसको यहाँ पर जाके 1 2 जो भी स्टेटमेंट फील्ड में से आई है और डाटा एडिटर ने उसको जो भी कोड असाइन कर दिया, तो आप उसमें यहाँ पर 1 2 3 जो भी स्कूल फीडबैक मिसाल के तौर पे फीडबैक आप मेंशन कर दें। ठीक है। या सेकंड नंबर पे आपको एक ओपन एंडेड में ये फीडबैक है, फूड इज नॉट गुड, मिसाल के तौर पे। ये उसके एक समरी में बता रहा हूँ। ऑब्वियसली आप 100% वो टाइप नहीं कर रहे थे जो फील्ड में से आ रहा हो, तो उसको बाद में रीफ्रेज किया जाता है, उसको कोर्स असाइन किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है। आई होप यू गॉट इट। यस हो सर। गया। ठीक है। तो इसमें एक स्टेप पीछे जाके डाटा एडिटर का उसके अंदर एक इनपुट होता है, उसके बाद फिर आप इसमें चीज़ों को उसके मुताबिक ऐड कर लेते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज़ एक और, आपके इसी क्वेश्चन के रिस्पांस में फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन पूछा है और आपसे ये कहा जाता है कि आपने इसमें जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं उनको एज इट इज़ इंटर करना है। तो उसमें फिर क्या होगा, आप इसको इसकी सेटिंग रखेंगे स्ट्रिंग। लेकिन ये आइडियल अप्रोच नहीं है, ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। इसमें
फिर क्या होगा कि आप चूंकि आपने ओपन एंट्री करनी है, तो फिर इसमें ये होगा कि आप लेट से आप इसको 50 कैरेक्टर्स का एक जगह दे देते हैं या 100 कैरेक्टर्स की दे देते हैं, तो दैट इज़ नॉट लॉजिकल। और ये इसका फिर एनालिसिस भी नहीं हो सकता। इसको आप जस्ट एक डंप करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन को तो एंटर कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ यूजलेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर आप उसको कोड्स असाइन करेंगे, दैट विल बी अप्रोप्रिएट अप्रोच, जिसको बाद में आप एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इस तरह के स्टेटमेंट को, ओपन एंडेड को, एज स्ट्रिंग के तौर पे उसको आप लेके चलेंगे, तो वो सिर्फ एक स्क्रैप इंफॉर्मेशन होगी, जिसको बाद में आप एनालाइज नहीं कर सकते। जस्ट वो एक फॉर्मेलिटी होगी, हाँ जी आपने रिकॉर्ड कर लिया है, बाकी बाद में देखेंगे। तो इस तरह से एक होता है। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. Thank you. सो मेरे ख्याल में कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह आपको एक असाइनमेंट भी मिल जाएगी आजकल में, ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी इंशाल्लाह, फिर तब मुलाकात होती है ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच, एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस टुडे।